तो चलो बच्चों, आज हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके साथ ही हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पहले फोर्स वाला करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक्स है कैपेसिटर चैप्टर का, जो फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। कितना इजी से निकाल पाते हैं देखिए। अब क्या है ना, टॉपिक्स क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट्स कैपेसिटर्स। तो ऑलरेडी आप जानते हो क्या है, इसमें दो प्लेट होता है। तो दो प्लेट बना देता हूँ, और ये प्लेट है और ये प्लेट को ऐसे बना दिया, और ये प्लेट हो गया। इस पर चार्ज दिया Q प्लस, इस पर दिया माइनस Q। अब क्या है, हमको फाइंड करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट निगेटिव चार्ज वाला प्लेट पर कितना फोर्स लगाता है। ये भी पता करना है कि नेगेटिव चार्ज वाला प्लेट पॉजिटिव चार्ज वाला पर कितना फोर्स लगाता है। तो इस प्लेट पर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस, इस पर कितना है, माइनस चार्ज। ठीक है। अब क्या है, अब हमको ए वाला, इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी। यदि लिखूँगा एफ ए बी, तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ए हैविंग, और सॉरी इसको ऐसे लिख देता हूँ बी ए, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट बी हैविंग चार्ज माइनस Q ड्यू टू प्लेट A हैविंग चार्ज प्लस Q। ये वाला कुछ टॉपिक्स हो गया। एफ बी ए मैंने फोर्स एक्टिंग ऑन बी प्लेट, जो चार्ज निगेटिव चार्ज रखा है Q, उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, किस प्लेट के द्वारा, प्लेट ए जो चार्ज प्लस रखा है, यानी इस प्लेट के द्वारा इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो हम इसके लिए निकालेंगे जो हमारा प्लेट ए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए ने कितना किया, तो E प्लस बराबर होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी प्लेट के सराउंडिंग में, जो सिंगल प्लेट होता है उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाई सिग्मा ए एप्सिलॉन ए होता है, सॉरी सिग्मा एप्सिलॉन होता है। तो यहाँ चार्ज की बात करेंगे तो Q बाई ए हो जाएगा यहाँ पर। अब सिग्मा बराबर क्या हुआ, सिग्मा बराबर होगा Q बाई ए। तो हम Q बाई ए लगा देंगे, तो इसको हम लिखता हूँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाई ए, यहाँ 2 भी होता है, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड हो गया। तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है E इंटू क्यू, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है जिस फील्ड के द्वारा, तो उस फील्ड जो फोर्स लगा रहा है वो, और जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, तो ये लिखेंगे एफ बी ए लिखूँगा। तो क्या लिखूँगा, E के जगह पर क्या लिख दूँगा, Q2, थोड़ा ऊपर मिटा कर लिख देता हूँ, हो सके तो बोर्ड फिगर में नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ ऊपर में।
अब हमारा फील्ड क्या है, फोर्स बराबर हो जाएगा एफ बी ए फील्ड ई प्लस चार्ज प्लेट ए के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ इनटू चार्ज, जिस चार्ज पर फोर्स लगना है, इस चार्ज पर फोर्स लगना है। तो इसका फार्मूला होता है Q बाई 2 एप्सिलॉन ए इंटू क्यू, माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देता हूँ। तो क्या हुआ, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ए क्या है, तो एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन क्या है परमिटिविटी, क्यू क्या है चार्ज ऑन ए प्लेट। अब तो आपने निकाला जब प्लेट ए ने बी पर फोर्स उतना लगाया, यानी बी पर फोर्स लगा ए के द्वारा इतना आया। यदि आप इसके उल्टा निकालोगे तो आपका सेम आंसर आने वाला है। अब निगेटिव प्लेट क्या है ना, वो फील्ड कितना डेवलप करेगी। अब यदि हम ई माइनस की बात करें तो ये करेगा माइनस क्यू 2 एप्सिलॉन ए। और फोर्स किस पर लगना है, फोर्स लगना है ए पर बी के द्वारा, तो ए फील्ड हो गया। अब फोर्स लगना है क्यू पर प्लस चार्ज पर, तो आपका आंसर वही आएगा माइनस में 2 एप्सिलॉन ए इंटू क्यू माइनस में। यहाँ माइनस क्या बता रहा है आपको, एफ ए बी आपका हो गया एफ बी ए बराबर आ गया मैग्नीट्यूड में, दोनों निगेटिव है, जो अट्रैक्टिव फोर्स बता रहा है, जो क्या हुआ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन ए हो गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आसान टॉपिक्स था। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। देखिए इस प्लेट की जब हम बात करते थे जो कितना फोर्स लगा माइनस पर, तो ये जो दूसरा प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला और इसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहला प्लेट की बात करते थे तो इसके द्वारा फील्ड क्या होगा, ये इसी की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज के जो फील्ड होता है उसी के निगेटिव चार्ज की तरफ होता है, और इस पर जो फोर्स लगे रहा है चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हम पर इस पर फोर्स लग गया, निकल गया। तो बहुत सिंपल, ये AC वर्मा के किताबों से मैं आपको समझाया कि AC वर्मा के बुक में इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है। अब एनर्जी स्टोर्ड बाई प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो दो तरीका से आपको बताऊंगा। एक AC वर्मा के बुक में बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है जो बहुत आप कभी भी भुलाइएगा नहीं, तो उसी को AC वर्मा ने जिस तरह से बताया है उसको मैं उसी तरह से आपको बता देता हूँ। उसको समझ लीजिए, बहुत इजी है, बहुत आसान है और कभी भुलाने वाला नहीं है। तो चलिए, एनर्जी स्टोर्ड, अब दूसरा टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलिए बच्चों, अब इस टॉपिक्स को करते हैं। तो अब एनर्जी स्टोर्ड का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना डेवलप हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी की जहाँ भी बात आएगी तो वर्क डन आएगा, वर्क करेंगे सिस्टम पर तो सिस्टम में एनर्जी डेवलप हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यहाँ चार्ज की बात है, चार्ज में एनर्जी स्टोर्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हो जाएगा। तो चलो अब समझते हैं। तो आपको पहले से ही मालूम है जो दो चार्ज प्लेट होता है इसमें ना जी। अब क्या है, दोनों प्लेट बहुत नज़दीक था, ऑलमोस्ट सटा हुआ था, बहुत ही करीब। AC वर्मा ने माना ये चार्ज प्लेट क्या था, बहुत सटा हुआ था, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो आप जानते हो जो प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो चाहे दूरी बड़ा हो या छोटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब हम क्या किए, यहाँ से फोर्स लगाकर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अब विदाउट एक्सेलेरेशन स्लोली इसको मूव किया। क्या किया, स्लोली मूव अवे किया, मूव्ड अवे, दूर ले गया इसको।
इस प्लेट को, निगेटिव प्लेट को दूर ले गया। तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था अट्रैक्टिव, लेकिन हमने बाहर में उतना ही फोर्स लगाया और विदाउट एक्सीलरेशन धीरे 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 कहाँ लेके चला गया, तो इसको डी डिस्टेंस पर लेके चला गया। अब दूसरा एक फिगर बना देता हूँ। अब ये आ गया डी डिस्टेंस पर आ गया। ये चौक की क्वालिटी बहुत गड़बड़ है, तो चल ही नहीं रहा, तो देखते हैं दूसरा चौक बढ़िया मिल जाता है तो ठीक है। अब इसको यूज करता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब डिस्टेंस कितना हो गया, डी। तो हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में हमको फोर्स लगाना पड़कर डिस्प्लेसमेंट किया करना पड़ा होगा। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन बराबर हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाना पड़ा, तो फोर्स हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो होता है क्यू और क्या होता है, ई क्यू होता है, ई क्यू। चलिए ई प्लस क्यू माइनस क्यू लगा दिया। तो फोर्स तो अभी आपने देखा था, इसका मैग्नीट्यूड लेना है क्यू स्क्वायर टू एप्सिलॉन ए, इतना फोर्स लगाना पड़ा। तो वर्क डन कितना हो गया, क्यू स्क्वायर टू एप्सिलॉन ए इंटू डी। दिस वर्क डन appears as its पोटेंशियल एनर्जी। तो थोड़ा सा थ्योरी लिख देते हैं, इसको ले जाते हैं, थोड़ा सा कहानी लिख देता हूँ, नहीं तो इसमें कुछ है ही नहीं। बहुत आसानी से वर्मा जी ने, एसी वर्मा ने इसको बता दिया। तो इनिशियली क्या था, ऑलमोस्ट करीब करीब बोथ प्लेट्स क्या था, बोथ प्लेट्स टचिंग each other। अब मैंने क्या किया ना, बाई कीपिंग फिक्स्ड प्लेट ए, बाई कीपिंग फिक्स प्लेट ए, प्लेट B is moved away without acceleration, यानी स्लोली विदाउट एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज नहीं है, विदाउट स्पीड चेंज धीरे धीरे ले गया बिना स्पीड चेंज करते हुए। तो वर्क डन क्या हो गया, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हमारा इतना लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। और इस तरह से यहाँ पर फोर्स आपको मालूम हो गया, फोर्स बराबर इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट है डी ना। तो वर्क डन क्या हो गया, W बराबर हो गया एफ इंटू डी। एफ की जगह पर लिखेंगे क्यू बाई 2 एप्सिलॉन ए इंटू डी। दिस वर्क डन, यहाँ लिखिए दिस वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्टोर्ड एनर्जी हो गया। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्टोर्ड एनर्जी। तो E बराबर क्या हो गया, क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन ए इंटू डी, यही ना। तो हम जानते हैं कि क्यू स्क्वायर रहने दीजिए, अब है 2 भी रहने दिए, एप्सिलॉन ए अब बट्टा डी को हम सी कहते हैं,
ऐसा लिख सकते हैं, डी को नीचे ले जाएंगे, फिर ए उलट के ऊपर चला जाएगा। तो आप जानते हो एप्सिलॉन ए बाई डी बराबर कैपेसिटेंस ऑफ प्लेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसमें के अंदर क्या रहता है, आपको वैक्यूम मेंटेन रखता है तभी होता है। तो हम एनर्जी बराबर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर टू सी। अब इसका बहुत सारा वेरिएशन है, बहुत डिफरेंट तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपेसिटेंस जब आपने पढ़ा होगा, एक फार्मूला आपको मिला होगा, Q इक्वल टू सी वी क्या होता है आपको, Q इक्वल टू सी वी, ये फार्मूला है। यहाँ C है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, Q है चार्ज गिवन टू द प्लेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ से Q का वैल्यू बैठा सकते हैं, C का वैल्यू बैठा सकते हैं, V का वैल्यू बैठा सकते हैं, वहाँ अलग अलग हमारा फार्मूला आ जाएगा। तो मैं Q का वैल्यू बैठाऊँगा तो क्या आएगा, Q का वैल्यू बैठाता हूँ तो हो गया सी भी बटा 2C, तो C कट गया तो 1/2 CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड बराबर ये हो गया। अब मैं यहाँ C का वैल्यू हटा देता हूँ, 1/2 C की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, C बराबर लिख सकता हूँ Q/V। तो Q/V, यहाँ V स्क्वायर है ना, तो V इंटू V लिख दिया, V भी कट गया तो क्या हुआ 1/2 QV। तो आप देख रहे हो ये तीन ठो फार्मूला आपको आ गया, ये वाला फार्मूला हो गया, ये वाला फार्मूला हो गया। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तीन फार्मूला आपको तीन तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और बहुत सिंपल, इसको धीरे धीरे ले गया तो डिस्प्लेसमेंट किया, कितना फोर्स लगाया, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर खींच रहा था उतना ही फोर्स लगाकर धीरे धीरे विदाउट एक्सीलरेशन, विदाउट चेंज इन स्पीड ले गया, जिससे काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं हो। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया। फोर्स मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डी मालूम है ही। और एक सब्स्टिट्यूशन आपको रखना है, एप्सिलॉन ए बाई डी इक्वल टू सी नॉट। ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। जब पैरेलल प्लेट के बीच में क्या होता है, या वैक्यूम होता है, कोई वैक्यूम भरा हुआ रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और एनर्जी स्टोर के लिए दूसरे ढंग से भी इसको एक अल्टीयर मेथड आपको बता देता हूँ। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए उसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है और उसको चार्जिंग करना पड़ता है। तो डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर चार्ज हो जाता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को स्टोर करके रखता है। जब हम किसी अप्लायंस को इससे कनेक्ट करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, तो स्टोर इस चार्ज को क्या करता है, सडन सप्लाई करता है, मैंने डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मतलब वो अपना चार्ज किसी को दूसरे को देता है, अब फिर दे देता है तो फिर इसको चार्ज करते हैं, तो चार्ज देते हैं तो फिर वो चार्ज एनर्जी उसमें आ जाता है। तो चार्ज रखना मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी रखना। इलेक्ट्रिक एनर्जी रख दिया और जब हम किसी सोर्स से जोड़ेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, तो फिर चार्ज को सप्लाई करेगा, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करेगा। तो चलिए अब इस प्रिंसिपल पर हम कैसे एनर्जी स्टोर। अब मान लेते हैं कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी दे रहे हैं ना। चार्ज देना मतलब उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बैटरी क्या करता है, इसको Q और इसको -Q चार्ज देता है। अब क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या है ना, अब मान लिया वी कनेक्ट टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर बाई टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ ए बैटरी
फॉर चार्जिंग, फॉर चार्जिंग। अब क्या है ना, चार्जिंग हो रहा है तो किस समय इसमें कुछ चार्ज धीरे धीरे जमा हो रहा होगा, तो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट चार्ज एट प्लेट्स। चार्ज एट प्लेट्स का मतलब क्या हुआ, एक पर प्लस क्यू, मतलब पॉजिटिव प्लेट पर प्लस क्यू है, निगेटिव प्लेट पर माइनस क्यू, तो एट प्लेट्स क्यू। अब क्या है ना, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या है, सी है। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया भी। अब इसके लिए आगे चलता हूँ, हमने स्मॉल क्यू चार्ज दे चुका हूँ, अभी इस पर कितना चार्ज आया है, वो तो फाइनल चार्ज है, अभी माइनस ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज आया है एट एनी इंस्टेंट, ये कहानी हो चुकी है। तो यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया है, तो V बराबर क्या होता है, W बराबर, तो ये बात है, ठीक है। अब नाउ एक्स्ट्रा चार्ज dq इज गिवन टू द प्लेट। उतना q तो दे चुका हूँ, यहाँ पर q है, अब यहाँ से dq एक्स्ट्रा चार्ज हम इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, सप्लाई देना चाहता हूँ। dq इज गिवन टू प्लेट्स, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा। dw बराबर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ये ना होगा, तो dw लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस v बराबर क्या लिख सकते हैं, CB रमन कौन है, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो v बराबर क्या लिख सकता हूँ, Q/C। तो v बराबर हम यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, Q/C इंटू dq। ये तो मैंने छोटा सा चार्ज दिया, अब मैं बहुत ज़्यादा चार्ज देता हूँ। नाउ चार्ज सप्लाई, चार्ज, अब इसको हटा देता हूँ, फिगर को हटाता हूँ, थोड़ा छोटा सा फिगर बना दूंगा बाद में ना, थोड़ा छोटा सा फिगर बना देंगे और समझा देंगे आपको। तो आगे इस बात को बढ़ाते हैं और कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। नाउ अब क्या है ना, चार्ज जीरो कहाँ था शुरू में, 0 to Q इज सप्लाइड, देन टोटल वर्क डन क्या होगा, तो इसको dw को इंटीग्रेट करते हैं और यहाँ को भी Q/C dq को भी इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेट इसलिए किया ना, क्योंकि ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, कांस्टेंट रहता तो मल्टीप्लाई कर देता, तो ये 0 से q लिख दिया, तो ये पूरा वर्क डन हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड, जो भी लिखिए, क्या हो गया, 1/c Q²/2। आपको मालूम होगा Qx dx यहाँ पावर 1 है, इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर जुड़ जाता है, 1 + 1 अब डिवाइडेड बाई 1 + 1। फार्मूला क्या होता है, xn dx ना, तो xn + 1 n + 1, यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1 1, ये फार्मूला हमारा है। तो ये हो गया, 0 से कहाँ देना है, Q देना है, तो 0 वाला छोड़ देता हूँ, क्या होगा 1/2c आ गया और Q² आ गया, तो आपको आ गया Q²/2c एनर्जी स्टोर्ड। अब आगे की बात चलता हूँ और
इसको बहुत आसानी से 2-3 फार्मूला अदर फॉर्म लिख देता हूँ। जैसा कि पिछला तरीका से मैं लिखा था, Q बराबर क्या होता है, सी भी होता है, C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है, V बराबर क्या होता है, Q बटा C होता है। तो इस तरह से हम इसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। अब क्या है ना, Q बराबर क्या लिखेंगे, 1/2C और सी भी इंटू सी भी, स्क्वायर है ना, तो Q इंटू Q, तो सी भी इंटू सी भी, एक सी कट गया तो क्या आ गया, 1/2CV² आ गया। अब यदि हम यहाँ पर C के जगह पर क्या बैठा सकता हूँ, Q बटा V, C के जगह पर Q बटा V बैठाऊँगा तो क्या होगा, अब देख लीजिए, E बराबर 1/2, C के जगह पर क्या बैठाऊँगा, ये वाला फार्मूला में C के जगह पर बैठाऊँगा Q बटा V, और यहाँ पर V इंटू V है, V स्क्वायर है, कट गया तो क्या हुआ, 1/2QV। तो इस तरह से आपका 3 फार्मूला निकल गया। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है और उसको कैपेसिटेंस क्या है, 6 माइक्रोफैराड है। अब क्या है ना, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस कितना है, 6 माइक्रोफैराड है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है, 20 वोल्ट है। तो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो आपको Q निकालना है ना, Q इक्वल टू, जबकि एनर्जी मालूम होना चाहिए। अब इसमें एनर्जी को हमको मालूम रखना पड़ेगा, तब आगे की बात हम कर पाएंगे। चलो बच्चों, अभी एक न्यूमेरिकल बना रहे थे, दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन न्यूमेरिकल देख लिया बुक से। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड, इट इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। एनर्जी कितना होगा, फार्मूला होता है हाफ CV²। चार्ज करना है इसको ना, तो कितना एनर्जी, इसमें कैपेसिटेंस ये दिया हुआ है, तो कितना इसको पूरी फुली चार्ज करना है तो कितना एनर्जी चाहिए, तो C क्या है, C है ये वाला, C बराबर यह, और V तो ये दिवे किया है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, ज़्यादा लिखता नहीं हूँ। तो C के जगह पर क्या लिखूँगा, 100 10⁻⁻6 माइक्रोफैराड, में 10⁻⁻6 फैराड, और वोल्टेज का V 20 × 20। तो देखिए ये 2 से 2 10 हो गया। अब क्या करूँगा ना, ये दो रखूँगा सिर्फ, यहाँ 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, 10⁻4 हो जाएगा ना, 1 0 2 0 3 0 4 0, 10⁻4 और 10⁻⁻6। तो क्या हो गया, ये 2 किसको काटा, ओ ठीक है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 जूल हो जाएगा ना। एनर्जी स्टोर्ड मतलब क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड, C का यूनिट होता है फैराड, और वोल्ट का होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, इतना स्क्वायर हो गया। यानी एनर्जी स्टोर्ड का जूल भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, CV², C का हो गया फैराड, ये हो गया वोल्ट का हो गया वोल्ट स्क्वायर। लेकिन ये तो यूनिट चलता नहीं है, तो यूनिट चलता है कौन, यूनिट कौन चलता है, चलिए एनर्जी जूल ही लिख दीजिए, कोई भी फॉर्म लिखिएगा उसका लास्ट में जूल हो जाता है। तो चलिए ये जूल इसको समझ लिया,
और हम इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये आपको जितने भी टॉपिक समझे होंगे बहुत ईजी से समझ में आया होगा। तो चलिए, बहुत ईजी से समझ में आया होगा तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। बहुत ईजी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप एक वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए और इससे लाभ उठाइए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।